जंगल में चोनाक्षी और गुड्डू माँ को ढूंढते ढूंढते एक घर जा पहुंचा। चोनाक्षी और गुड्डू जब घर में झांक के देखा तो उनकी माँ और गुड्डू के दोस्त जय Oh my God. चोनाक्षी और गुड्डू घर के अंदर आ जाते हैं। चोनाक्षी गुस्से से जय के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है और माँ का कपड़ा देकर कहने लगे, माँ तुम शर्मिंदा मत होना, शर्म तो हमें आना चाहिए। गुड्डू जय के मुंह पर एक मुक्का लगा देता है और कहने लगे, ये मुक्का तो मेरे मुंह पर लगना चाहिए था, क्योंकि इतने दिनों से हम सिर्फ एंजॉय करता रहा, माँ की मजबूरी समझे ही नहीं। दोनों माँ को घर ले आते हैं। चोनाक्षी और गुड्डू घर में आकर अपने अतीत में की गई गलती याद करके रोते रहे। एक समय था जब सुबह होते ही उनके माँ लीला देवी और बापा ज्ञानलाल मिलकर बहुत सारे गाय भैंस को पालना, दूध निकाल के बेचने के साथ साथ खेती बाड़ी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उस वक्त चोनाक्षी और गुड्डू अपने मन मुताबिक पैसे लुटाते थे। जय, जो उन्हीं के गांव का अमीर घर का बिगड़ा हुआ औलाद, वैसे तो गुड्डू का दोस्त, लेकिन अंदर ही अंदर गुड्डू के बहन पर बुरी नजर रखता था। तभी एक दिन ज्ञानलाल बाजार से घर लौट रहा था और रोड क्रॉस करते हुए एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई। ज्ञानलाल को शहर के हॉस्पिटलों में रखा गया। हॉस्पिटलों में पानी की तरह पैसे बहाना पड़ा, गाय भैंस सभी बेचना पड़ा। तभी एक दिन, आप लोग धीरज रखिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सब ऊपर वाले की मर्जी है। वह अब कुछ समय की मेहमान है और उनकी अंतिम इच्छा है कि वह एक बार आप लोगों से मिले। हमेशा मेरे बच्चों को खुश रखना। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, मत भूलना। दिन गुजरते गुजरते महीने होते गया और लीला देवी की मुश्किलें बढ़ते गया। लीला देवी गुड्डू और चोनाक्षी को कहते कहते थक गया कि कुछ काम बाम करो ताकि घर का खर्चा आते रहे। माँ, मैं वैसा काम नहीं करूँगा। फिर एक दिन, हाय डियर, हम भी है राहों में, बहुत दिनों से हम भी प्यासा हूँ। इतनी प्यास लग रही है तो थोड़ा शहद पी लेना, प्यास बुझ जाएंगे। लीला देवी ये सब देख लेती है और चोनाक्षी की जाते ही जय को पीछे से पकड़ लेती है। जय की तो पैरों तले जमीन निकल गया, उसे गाल पर एक बड़ी थप्पड़ महसूस हुई। लीला देवी कहने लगे, जय, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ अपनी प्यास बुझा सकते हो, केवल मुझे पैसे देने होंगे। तुम जानते हो मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। यस। दोनों जंगल के बीच की एक घर में चला जाता है और जय अपना गंदे हवास चोनाक्षी की माँ के साथ ही पूरा करता है। चोनाक्षी और गुड्डू बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मांगा हुआ चीज मिल जाते थे। फिर एक दिन जब चोनाक्षी और गुड्डू बाइक पर आ रहा था तो उनकी माँ और जय को जंगल में जाते हुए देखा। दोनों को कुछ अजीब लगा तो दोनों बाइक रखकर उसी दिशा जाने लगा। और फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बाइक बेचकर उस पैसे से एक छोटा सा दुकान खोल लेता है और धीरे धीरे दुकान को बढ़ाते गया और घर का पूरी जिम्मेदारी लेने लगे।